हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस कवर कर रहे हैं और पूरा का पूरा सिलेबस मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आपका सिलेबस रोक दिया है ड्यू टू सम रीज़न, बिकॉज रिस्पॉन्स जिस भी टॉपिक पर नहीं मिलता है मैं उसको बंद कर दे रहा हूँ। बट आपकी नंबर थ्योरी का वादा है कि मैं करवाता रहूँगा। अगर आप लोगों को के कोई सीनियर हो तो उनसे बता दीजिएगा, मैं नंबर थ्योरी का टॉपिक करा दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दैट विल बी इनफ। मैं वही टॉपिक करवा पाऊँगा और पूरा का पूरा सिलेबस मैंने अभी के लिए थोड़ी दिन के लिए बंद कर लिया। ठीक, अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो उस पर मैं भी वीडियो अपलोड करना फिर चालू कर दूँगा। अभी तक नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और एमएससी में ही सिर्फ ध्यान दे रहा हूँ। ठीक, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके विज़िट कर लीजिए, देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परमुटेशन ग्रुप के आगे वाला कॉन्सेप्ट है। वो परमुटेशन ग्रुप के आगे वाला कॉन्सेप्ट है। ट्रांसपोजिशन क्या होता है और आपका जो इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन क्या हो सकता है, पावर एलिमेंट में इंटीग्रल पावर आ जाएगी, उसको कैसे ऑपरेट करेंगे। हो सकेगा तो आज हम लोग बता देंगे कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट डिग्री होती है, डिग्री कैसे निकाली जाती है, वो सारी चीज़ मैं बताने का प्रयास करूँगा आज। तो बने रहिए चैनल, देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा टॉपिक दूंगा तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें चालू कर। देखिए ये है आज का हमारा पहला टॉपिक, ट्रांसपोजिशन। कल आप लोगों ने परमुटेशन पढ़ लिया था पिछले वाले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके विज़िट करके देख लीजिए। परमुटेशन ग्रुप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन के तरीके देख लिए थे। साइक्लिक परमुटेशन ग्रुप क्या हो जाता है, साइक्लिक प्रोसेस क्या हो जाता है, उसको हम लोगों ने देख लिया था। अब ये इंपॉर्टेंट बात आती है, व्हाट इज़ ट्रांसपोजिशन। व्हाट इज़ ट्रांसपोजिशन हमने ये भी बताया था। ये कोई परमुटेशन लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई परमुटेशन अगर लिखा हुआ है तो उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसकी लेंथ होगी, वो उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। इस छोटी सी बात को याद रखिएगा, वो उसकी क्या हो जाएगी, एक लेंथ हो जाएगी। साइकिल बता ही दिया था। अगर मान लीजिए साइक्लिक है तो साइकिल ऑफ लेंथ बोलेंगे उसको, 3 है तो 3 एलिमेंट होंगे, 4 है तो 4 एलिमेंट होंगे। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरियस डेफिनेशंस हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। सबसे पहला है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन होता क्या, तो मैं लिखना चाहूँगा अ साइकिल ऑफ लेंथ 2। इस चीज़ को याद रखिए, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो हमने क्या बताया कि जो भी साइकिल की लेंथ, परमुटेशन साइकिल की लेंथ, जिस भी परमुटेशन के साइकिल की लेंथ क्या होगी, 2, उसको क्या कहा जाएगा, ट्रांसपोजिशन। एज एग्जांपल हम लेंगे छोटा सा, P बराबर लिखा है 1 2 2 1 3 4 4 3। ठीक, ये हमारे पास एग्जांपल है। तो हम देख रहे हैं, अच्छे से देखा एग्जांपल, इसीलिए ऐसा बेनिफिशियल लिखा है कि 1 की इमेज 2 पे जा रही, 2 की इमेज 1 पे जा रही। हमने कहा बंद कर दो। इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं सर, हमने बताए थे ना कि जो एलिमेंट की इमेज फिक्स है उसको सिर्फ एक ही बार लिखते, और जिस भी एलिमेंट की इमेज जहाँ जा रही है उसको उसके आगे लिखते। मतलब 3 4 में क्या आएगा, 3 की इमेज 4 में जा रही, 4 की इमेज 3 में जा रही, बात खत्म। अब ये साइकिल की लेंथ कितनी है, 2। इस वाले साइकिल की लेंथ कितनी है, 2। तो ये भी एक ट्रांसपोजिशन है और ये भी क्या है, एक ट्रांसपोजिशन। बस यही ट्रांसपोजिशन होता है और कुछ होता ही नहीं। ठीक, तो अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिसजॉइंट साइकिल्स। वो क्या है, डिसजॉइंट साइकिल्स। नाम से ही पता चल रहा है, डिसजॉइंट सेट जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही अब हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट साइकिल। क्या होती है, 2 साइकिल्स लिख देता हूँ, आर सेट टू बी डिसजॉइंट साइकिल्स। कैसे कहलाएंगी, डिसजॉइंट साइकिल्स कहलाएंगी इफ देयर इज नो
कॉमन सिंबल। अगर यहाँ पे कोई भी कॉमन सिंबल नहीं होता है किसी भी दो परमुटेशंस में, तो हम कहेंगे कि ये कैसी है, डिसजॉइंट साइकिल है। ये कैसी है, डिसजॉइंट साइकिल है। ये कैसी है, डिसजॉइंट साइकिल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 1 3 5 एंड 2 कॉमा नहीं लगाना 6 8 9। अब क्या इन दोनों में कोई कॉमन सिंबल है? सिंबल का मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर से है। क्या यहाँ पे कोई कॉमन सिंबल है? का सर दिख तो नहीं रहा कि यहाँ तो 1 3 5 है और यहाँ आते ही 2 6 8 9 हो जाता है। यार दिख तो नहीं रहा है कि कोई कॉमन है, मतलब मैं कह दूंगा कि दिस इज़ डिसजॉइंट साइकिल। जब भी कोई कॉमन सिंबल दो परमुटेशन में नहीं दिखता है तो वो जो परमुटेशन हो जाता है वो परमुटेशन हो जाता है क्या, वो परमुटेशन हो जाता है क्या, डिसजॉइंट साइकिल। वो परमुटेशन क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट साइकिल्स का एक परमुटेशन हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है बहुत ही बेहतरीन थ्योरम। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है बहुत ही बेहतरीन थ्योरम। ठीक, क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम कहती है कि एवरी परमुटेशन, थ्योरम पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मे भी आ सकती है, मे भी नहीं भी आ सकती, उसको मैं नहीं कहूँगा। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रही है, जब पेपर आएगा तो इंपॉर्टेंट चीज़ ही सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें आप कम से कम मैथ्स में 80 85 90% बना सकें। कोई दिक्कत नहीं, इतना बना सकते हैं। ठीक, कैन बी expressed as a product of disjoint cycles, disjoint cycles। अब कहा भैया ये क्या चीज़ है यार, ये कैसे करा जाए कि सारे परमुटेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। मतलब हम अगर परमुटेशन को लिखना भी चाहें तो ऐसा लिखेंगे कि उनमें कुछ कॉमन ना हो, डिसजॉइंट रहे। कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा सर हो सकता है, मैंने कहा सर हो सकता है। कहा सर करके दिखाइए। मैंने कहा ठीक बच्चा, देखो अभी करके दिखाते। हमने ये देखो एग्जाम्पल लिखा था। मैंने कहा देखो बच्चे, ये मैंने देखो ये एग्जाम्पल लिखा था। मैंने कहा हमारे पास दो परमुटेशन है, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। हमारे पास दो परमुटेशन है, द फर्स्ट वन इज़ 1,2 एंड द सेकेंड वन इज़ 3,4। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? अब मैं उनसे पूछता हूँ क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? कहा सर कॉमन तो नहीं दिख रहा है। कहा सर कॉमन तो नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा जब कॉमन दिख ही नहीं रहा है तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे या नहीं? डिसजॉइंट सेट होंगे कि नहीं? और ये दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही तो लिखे हैं, ये दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही तो लिखे हैं, लिखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट। तो ये थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि जितने भी आपके परमुटेशन है उनको हम दो या दो से ज़्यादा जो भी हो डिसजॉइंट साइकिल्स के मल्टीपल या प्रोडक्ट के फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं। ठीक, अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आ जाता है तुरंत इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन। इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन। सबसे पहले बात करेंगे इवन परमुटेशन की। क्या होता है इवन परमुटेशन? ठीक, इवन परमुटेशन क्या होता है तो मैं लिखूँगा, थोड़ी डेफिनेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो मैं लिखना चाहूँगा कि अ परमुटेशन इज सेड टू बी, इवन परमुटेशन, अ permutation is said to be even permutation। ठीक, ये तो खैर सब में कॉमन रहता है। आप जैसे ग्रुप की कहा जाए ग्रुप इज सेड टू बी अबेलियन ग्रुप, ऐसे ही तो डेफिनेशन लिखना सीखिए, क्योंकि आपको नंबर लिखने के ही मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। कहा सर समझ में तो नहीं आया है, ले भैया समझाते हैं। काहे खातिर इतने समय बता रहे ट्रांसपोजिशन, क्यों?
ट्रांसपोजिशन क्यों बताया था? इसीलिए तो बताया था कि तुम लोग इसको समझ सको। अब बता रहे हो समझे नहीं, अब बता रहे हो कि समझे नहीं। अरे भैया समझो, कैसे आया देखो, मैं बताता हूँ आपको कि ये कहना क्या चाहता है। पहली बात तो ये समझिए कि भाई साहब कहना चाहते क्या, यही तो नहीं समझ में आ रहा ना मेन। जब यही मेन समझ में नहीं आ रहा तो आएगा कहाँ से आपको? ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक परमुटेशन है, हमारे पास क्या है, एक परमुटेशन है जिसको हम लोग इवन परमुटेशन कहेंगे। हमारे पास एक परमुटेशन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इवन परमुटेशन कहेंगे। ये याद रखिए, परम्यूटेशन कहेंगे। लेकिन तभी कहेंगे जब इस वाले परमुटेशन को, जो ये परमुटेशन है, इस वाले परमुटेशन को हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख पाए। अगर ये वाला जो परमुटेशन है वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो, अगर ये वाला जो परमुटेशन है इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है तो वो इवन है। ऐसे ही अगर ट्रांसपोजिशंस ऑड नंबर में है, अगर ट्रांसपोजिशंस ऑड नंबर में है तो वो क्या बन जाएगा, ऑड परमुटेशन की फॉर्मेशन कर लेगा। इसका मतलब खाली ये है, नथिंग एल्स। मतलब जब भी हम किसी भी परमुटेशन को प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में लिखें, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में लिखें, तो जब भी कोई दो परमुटेशन आ गए तो मतलब इवन नंबर ऑफ परमुटेशन है, तो जो परमुटेशन होगा वो इवन परमुटेशन होगा। अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस है, भाई ट्रांसपोजिशंस परमुटेशंस, परमुटेशंस ही तो ट्रांसपोजिशन है, नहीं सॉरी, ट्रांसपोजिशंस ही तो परमुटेशन है, क्योंकि हर परमुटेशन ट्रांसपोजिशन नहीं हो सकता है, बट हर ट्रांसपोजिशन परमुटेशन तो रहेगा ही, हर ट्रांसपोजिशन परमुटेशन तो रहेगा ही, क्योंकि वो अगर इसमें ट्रांसपोजिशन की बात की है तो ये फिक्स कर दिया है कि लेंथ 2 ही होनी चाहिए भैया। इसने फिक्स ये कर दिया है कि लेंथ भैया हमारे पास 2 ही होनी चाहिए। अगर 2 के बाहर गई तो वो ट्रांसपोजिशन नहीं होगी। हालांकि इसके द्वारा भी हम निकाल सकते हैं, लेंथ 2 हो चाहे ना हो, हम लोग यहाँ पे आपको इवन और ऑड निकाल के दे सकते हैं, वो आगे की बात है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो ट्रांसपोजिशन हम उसी को कहेंगे जिसके साइकिल की लेंथ, मतलब जो क्लोज्ड हो जाता है ना परमुटेशन, जैसे 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3 फिर से 1 पे आ गया, दैट इज क्लोज्ड साइक्लिक। अगर वो साइकिल जो है 2 ही लेंथ की है, मतलब 2 ही एलिमेंट लाई करते हैं उसमें, तो उसको ट्रांसपोजिशन कहेंगे। अगर 2 लेंथ वाले जो परमुटेशन है, मतलब ट्रांसपोजिशन है, उनके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, जैसे एक ट्रांसपोजिशन, दो ट्रांसपोजिशन, अगर इवन है ट्रांसपोजिशन तो इवन परमुटेशन, अगर ऑड ट्रांसपोजिशन है तो ऑड परमुटेशन की बात ये कहता है। ये इवन ऑड की डेफिनेशन हो जाएगी परमुटेशन की। कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगली जो थ्योरम आती है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छी थ्योरम है, आती है। हालांकि प्रूफ मैं भी नहीं बताता हूँ, मैं उन्हीं थ्योरम्स का प्रूफ बताऊंगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द परमुटेशन, हमारे पास परमुटेशन कितनी होती थी, n फैक्टोरियल, उस दिन बताया था मैंने डिग्री n, तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितने आएंगे, n फैक्टोरियल, pn लिखते थे n एलिमेंट्स को। ऑन n सिम्बल्स, n सिम्बल्स का मतलब वो जो 1 2 3 लेते हैं ना, उनको एलिमेंट्स नहीं सिम्बल्स कहा जाता है। तो हाफ n फैक्टोरियल आर ऑफ ऑड परमुटेशन and also half n factorials are of even permutation। मतलब n फैक्टोरियल अगर परमुटेशन है तो उनमें से आधे क्या होंगे, ऑड परमुटेशन, वो आधे ही क्या होंगे, इवन परमुटेशन होंगे। आधे क्या होंगे, ऑड परमुटेशंस होंगे, आधे क्या होंगे, इवन परमुटेशंस होंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा परमुटेशन का कॉन्सेप्ट में मजा आ गया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या है, ट्रांसपोजिशन पढ़ लिया, डिसजॉइंट साइकिल पढ़ लिया, डिसजॉइंट साइकिल के बाद हम लोगों ने थ्योरम बता दी है कि थ्योरम कहता क्या है। इससे हम लोग थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि प्रूफ कैसे करना है।
लेकिन आप लोगों पे छोड़ा है। अगर आप लोगों के पास बुक है, मैंने कहा था बुक परचेज़ कर लीजिए जिससे आप लोगों को थ्योरम समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। जब आप थ्योरम्स को लगातार प्रैक्टिस करते हैं ना, तब जाके आपको थ्योरम याद होती है, अन्यथा थ्योरम याद नहीं होती सर। समझना तो पड़ेगा ही, कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन अभी थ्योरम जब पेपर देने जाते हैं तो लगभग थोड़ी थोड़ी याद करके हमें जानी पड़ती है, जैसे कि हम भूले नहीं। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या करा है, थोड़ा सा परमुटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया है। अब कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन करा दो। सब कह रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन करा दो। मैंने कहा ठीक है सर, बुरा नहीं मानेंगे, करा जरूर देंगे। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 1 6 2, और ऐसा कराएंगे जो कि आया हुआ है आपके पेपर में 2005 में, और ऐसा कराएंगे जो कि आया हुआ है आपके पेपर 2005 में। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2005 में, इसका मतलब ये थोड़ी ना ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसा ये परमुटेशन दिया गया, तुमको कहा गया है इसको प्रोडक्ट में बदलना है, वो भी डिसजॉइंट साइकिल्स की। इसको प्रोडक्ट में बदलना है, वो भी डिसजॉइंट साइकिल्स की। डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है मैंने बताया अभी, कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट साइकिल। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले एलिमेंट्स को देखेंगे। भाई 1 किसके पास जा रहा है, 6 के पास जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, 1 किसके पास चला गया, 6 के पास। 6 किसके पास जा रहा है, 2 के पास। मैंने कहा ठीक है। 2 किसके पास जा रहा है, 5 के पास। ठीक है। 5 किसके पास जा रहा है, 1 के पास। मैंने कहा वाओ, कितनी अच्छी बात लिखी है सर। हमें तो इतने 4 एलिमेंट में साइकिल मिल गई। 4 एलिमेंट में क्या मिल गई, साइकिल मिल गई। अब मतलब यहाँ हो गया, बचा क्या है, 3 4 4 3। तो मैंने कहा ठीक है, इसको अकेले लिख लो। मैंने कहा ठीक है, इसको अकेले लिख लो। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता है, कल बताया था 1 6 पे जा रहा, 6 2 पे जा रहा, 2 5 पे जा रहा, 5 फिर से 1 पे चला गया, रिवर्स प्रोसेस। 3 4 पे जा रहा, 4 3 पे जा रहा है, 4 दोबारा 3 पे चला गया। बात तो एक ही है। तो ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं या नहीं, ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं क्या नहीं, क्या इनमें कुछ कॉमन है। भाई 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 4 यहाँ पे, 3 4 वहाँ नहीं है। छोटी सी बात है। तो ये डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में हो गया या नहीं, इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है। ट्रांसपोजिशन में लिखने इतना मतलब जल्दी आप सीख नहीं पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें हम लोग करते क्या, जैसे यहाँ पे 4 लेंथ की साइकिल आई है। अब हम लोग इसको लिखते क्या है, 1 6 1 2 1 5। क्या लिखेंगे, 1 2 सॉरी हाँ 1 2 और ये और ये और ये। उसके बाद भी एलिमेंट्स आते हैं और आपका आएगा 1 2 1 5 1 2 1 2 आ जाएगा, ये 1 5 आ जाएगा। मैंने देख रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ मनी, हाँ सही लिखा है। और आपका 3 4 आ जाएगा। आई थिंक जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, इस वाले टर्म्स को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको शायद परमुटेशन यही वाला मिलेगा जो आपने यहाँ पे लिया है। करके देखिएगा, होमवर्क है आपके लिए, करके देखिएगा। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ लिए। ठीक, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप कोई भी अपडेट से मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। यदि आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे देने का जल्द से जल्द प्रयास करूँगा। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।